नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय लक्ष्मीकांत पैठणकर। आज हम बात करेंगे कंगना रनौत और उनका मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट मिलना। ठीक है। और कांग्रेस की प्रतिक्रिया, और कांग्रेस की प्रतिक्रिया की कप्तान सुप्रिया श्रीनेते हैं या श्रीनेत है, पता नहीं है। तो अंग्रेजी स्पेलिंग तो बोलता है श्रीनेत, पर भारत में अंग्रेजी जैसी लिखी जाती है तो हम बोलेंगे श्रीनेते या श्रीनाते, जैसे भी। तो उन्होंने एक ऐसा अभद्र बयान दिया है जिसके कारण सब जगह उबाल है। आपने तो देखा ही होगा उनका बयान, उसकी चर्चाएं भी हो रही है टीवी पर। मंडी में क्या रेट चल रहा है आजकल, ऐसे ही कुछ है। और एक अभद्र प्राणी अहीर, उसने तो इतना भी बोल दिया कि भाई मंडी से रंडी। सोचिए आप। तो 5 साल पहले उर्मिला मुसलमान मातोंडकर, वो क्या थी? वो भी तो एक अभिनेत्री थी ना, या है पता नहीं है, अभी तो रिटायर हो गई होगी, क्योंकि उसका जो खसम है, क्या बोलेंगे, जिनसे उन्होंने शादी की है वो तो मुसलमान है। तो ये उर्मिला मातोंडकर सावित्री है। और आज की सावित्री ने मुसलमान से शादी की है। क्या बात है। तो मंडी, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। सनातन की मान्यता है, ये विश्वास है कि भाई मांडव्य ऋषि उनको बहुत सारी तकलीफ के बाद उधर के राजा ने छोड़ दिया। क्या हुआ था? चोर भाग रहे थे, चोर भाग रहे थे, राजा का कुछ सामान चुरा कर। राजा के सैनिक उनके पीछे थे। तो मांडव्य ऋषि के आश्रम के पास आकर उन्होंने वो जो भी चोरी किया था उसको फेंक दिया और चलते बने। राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि जो तपश्चर्या में लीन थे उनको पकड़ लिया। उन्होंने बोला ये मेरा नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है, पर चोरों को भी पकड़ा और इनको भी पकड़ा, और उनका दंड था मृत्यु। चोर तो मर गए मृत्यु दंड में, पर त्रिशूल जो भोंके गए थे उनके शरीरों में, ये मांडव्य ऋषि को नहीं मार सके।
जब राजा को पता चला कि भाई उसने बहुत बहुत गलत काम कर दिया है, तो अपने अधिकारियों को बोला, भाई इस ऋषि को छोड़ो। पर वो अपना त्रिशूल नहीं निकाल पाए मांडव्य ऋषि के शरीर से, तो वो उस त्रिशूल का अग्रभाग उनके शरीर में रह गया। तो इसीलिए उनको अनी मांडव्य भी बोलते हैं। वो जो अग्रभाग होता है ना, उसको अनी बोलते हैं। अनी अणी जो भी, अणी मांडव्य। इसका नाम मांडव नगर भी था, पर पता नहीं किसने मंडी कर दिया इसको। ठीक है, तो इतने बड़े ऋषि को भी अगर इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है, तो आप देखिए, आपके सामने दो बातें हैं। कंगना राणावत को भी अभद्र टिप्पणियों से सुशोभित तो नहीं बोल सकते, उनके बारे में कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। रंडी, वेश्या और न जाने क्या क्या। तो मंडी में अत्याचार होते हैं, ये बात तो स्पष्ट है। ठीक है, पर जीत उन्हीं की होती है जिन पर अत्याचार होते हैं। ये भी मांडव्य ऋषि के जीवन से हमको एक शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये कांग्रेस की, सुप्रिया श्रीनेत। इसने क्या बोला कि भाई मेरे अकाउंट के पासवर्ड सब कुछ जो भी है, आपको अगर उधर जाकर कुछ लिखना है तो बहुत लोगों के पास है। Many people have access to my account. Okay, wonderful. और उन्होंने अपने आप को ये कह के माफ कर दिया कि भाई मेरे अकाउंट के पासवर्ड बहुत लोगों के पास है, किसी ने ऐसा लिख दिया है और वो निर्दोष है। और जब उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत ये ट्वीट डिलीट कर दी। ये भी बोला है उन्होंने। पर 24-36 घंटे हो चुके हैं, अभी तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। मतलब क्या है, उनका अकाउंट 10, 12, 15, 20 लोगों को पता है, और किसी ने कुछ लिख दिया है तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना, आईटी एक्सपर्ट्स, उनको झट से पता चल जाता है। टाइम स्टैम्प देखकर बोल सकते हैं कि भाई इस समय इस बंदे ने कुछ कुछ किया था। 3-4 लोग भी अगर उस समय उस अकाउंट में थे जिनके पास वो पासवर्ड है, तो वो 3-4 लोगों से बात कर सकते हैं। उनकी बातों की स्टाइल से पता चल सकता है कि भाई ये शब्द किसके हो सकते हैं, तो उनसे पूछताछ हो सकती है ना, और जो अपराधी है उसको सामने लाया जा सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये शब्द सुप्रिया श्रीनेत के हैं। उनको हम 4-5 साल से कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देख रहे हैं। ठीक है, वो जिस तरह से बात करती है,
चिल्ला चिल्ला कर, कर्णभेदी स्वर, ये होता है उनका। तो ऐसी बातें कर 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 हमको विश्वास हो गया है, ऐसी बातें सुनकर हमको विश्वास हो गया है कि ये शब्द सुप्रिया श्रीनेत के हैं। अब देखिए, ये शब्द तो बोल दिए और इनसे छुटकारा तो पा नहीं सकेंगी। उनके माथे पर लिख दिए गए ये शब्द कि भाई मैंने बोले। कांग्रेस का इतिहास, अगर वो चाय बेचना चाहें तो हम चाय के दुकान की व्यवस्था कर सकते हैं। मणिशंकर पाकिस्तान में पैदा हुआ कीड़ा, उसने बोला था, मणिशंकर अय्यर। उसने और एक शब्द का भी प्रयोग किया था मोदी जी के लिए, नीच। और फिर बाद में आकर बोला था कि भाई मुझे हिंदी नहीं आती, ये शब्द पता था पर इसका अर्थ पता नहीं था। ये आदमी दक्षिण भारत की पैदाइश नहीं है, ये आदमी पैदा हुआ पाकिस्तान में, ठीक है, जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। तो इसको इस शब्द का अर्थ पता नहीं था, ये झूठ इसने पत्रकारों के सामने परोस दिया और पत्रकारों ने उसको ग्रहण भी कर लिया। किसी ने पूछा नहीं कि भैया आप इतनी हिंदी बोलते हैं कैमरा के सामने आकर, और आज बोल रहे हैं कि भाई मुझे पता नहीं था ये शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। बराबर है, मणिशंकर अय्यर है, तमिलियन है, पर वो तमिलनाडु की तो पैदाइश नहीं है। हमेशा हिंदी में मुंह खोलते हैं ना, ठीक है, वो बात नहीं है। बात यह है 2014 में उन्होंने ऐसे मूर्ख बयान दिए, इसलिए क्या हुआ, मोदी जी जीत गए। जीत गए बड़े बहुमत से, 283 सीट्स। फिर 19 आया, 2019 क्या हुआ, चौकीदार चोर है, रफाल में घोटाला हुआ, घपला हुआ। फ्रांस के वो जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उस मूर्ख प्राणी को जिसका नाम राहुल गांधी है और जो आसाम के सीएम ने बोला, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, कि उसकी माँ भी उससे डरती है क्योंकि तोड़फोड़ कर देगा। ये घर में दादागिरी करता है, ठीक है ना, वो तोड़फोड़ कर देगा, इसलिए उसको उसकी कोई बात का विरोध नहीं होता है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, ठीक है। तो इस मूर्ख ने एक बार बोला 574 करोड़, 700 करोड़, 600 करोड़, 5, जो भी। देखिए, आप कोई कार खरीदते हैं ना, तो पहले उसका रेट बोला जाता है जो एकदम बेस मॉडल है, ठीक है। अब बेस मॉडल की कार 6 लाख रुपए में मिलती है, अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसा उदाहरण के तौर पर, 6 लाख रुपए में मिलती है। उसमें अगर बहुत सारी सुविधाएं चाहिए तो उसकी कीमत 8-9 लाख हो सकती है। अब देखिए आप, 577 या 74 या 75 या 600 करोड़ या 700 करोड़, ये जो है ना, वो बेस मॉडल का प्राइस है, बेस मॉडल की कीमत है। मतलब आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी चलाकर घर आ सकते हैं, उसमें एसी नहीं चलता है, उसमें विशेष प्रकार की हेडलाइट्स नहीं होंगी, उसमें सनरूफ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो बेस मॉडल,
नरेंद्र मोदी की सरकार ने और अरुण जेटली जी ने जो बातें फ्रांस की कंपनी है ना, दासो, डसॉल्ट, जो भी उसका नाम है, अरुण जेटली जी उसको दासो बोलते थे। दासो हो सकता है क्योंकि फ्रेंच जब अंग्रेज़ी में अपने शब्द प्रयोग करते हैं तो उसकी स्पेलिंग विचित्र होती है, ठीक है, हमको समझ में नहीं आती है। फ्रांसवा, ये जो वा है ना अंत में, CIOS, फ्रांसवा, FRANSCIOS, COIS, ऐसे ही कुछ है। तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्रैंकोइस, पर वो हो जाता है फ्रांसवा। तो फ्रेंच भाषा थोड़ी अंग्रेज़ी सीखने वालों के लिए विचित्र लग सकती है, ठीक है। तो अरुण जेटली जी ने बोला था कि भाई हमको बेस प्राइस से 10% ज़्यादा में राफाल जो भी कर सकता है उसकी चरम सीमा तक वो सब व्यवस्थाएं मिली हैं, ठीक है। और मार्केट प्राइस उसका जो होता है, मतलब बेल्स एंड विसल्स बोलते हैं उसको, सब कुछ है उसमें। न्यूक्लियर बम ले जाने की क्षमता, 14 हार्ड पॉइंट्स, मतलब वो एयरक्राफ्ट जो होता है उसके जहाज के नीचे 14 हार्ड पॉइंट्स, तो 14 शस्त्र लेकर, न्यूक्लियर बम लेकर वो निकल सकता है। अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो उसमें 14 नहीं होंगे हार्ड पॉइंट्स, या वो न्यूक्लियर बम लेकर जाने की क्षमता नहीं रखता होगा। पर इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को, उस कंपनी को बातचीत में कुछ इस तरह से समझाया कि भाई भारत को वो लड़ाकू जहाज इतने सस्ते मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा। और इस मूर्ख प्राणी को, राहुल गांधी को, माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और एक कैंपेन चला था जिसमें बोला गया मैं भी चौकीदार, सभी ने लिखा मैं भी चौकीदार। तो क्या हुआ, मणिशंकर के कारण, कुछ और कांग्रेस नेताओं के भाषणों के कारण मोदी जी को सिंपैथी वोट मिले 14 में, और 19 में ये मूर्ख शब्द उसके कारण 300 के पार। कुछ कुछ ऐसी मूर्ख बातें बोल देते हैं ये लोग। अब ये शब्द मूर्ख मूर्ख मैं इतनी बार बोलूँगा मुझे भी घृणा हो जाएगी, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसा लगता है मूर्ख शब्द और कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, उनके नाम ये पर्यायवाची है। मूर्ख बोल दो मतलब एक पिक्चर सामने आ जाएगी, ओ राहुल गांधी के बारे में बात हो रही है। मूर्ख बोल दो सुप्रिया श्रीनेत के बारे में बात हो रही है। मूर्ख बोल दो राहुल गांधी की माँ के बारे में बातें हो रही है। अच्छा, उसकी माँ के बारे में बातें। अब 24 आ गया, 24 में तो इन्होंने 2-4 गलतियाँ कर दी है।
कैसे? वो बिहार का घास चोर, चारा चोर, क्या नाम है उसका, लल्लू प्रसाद यादव, है कौन है मोदी? इसका तो परिवार ही नहीं है। देखें आप मोदी पर पत्थर मारें तो वो उसको तराश कर हीरा बना देते हैं। अब ये बन गया कैसे? मैं भी मोदी का परिवार। यही लोग मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलकर मोदी जी को जितवाते हैं। ऑफ कोर्स मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। जो व्यक्ति 20-20 घंटे काम करता है, छुट्टी नहीं लेता, काम तो किया ही है ना। देख रहे हैं हम लोग सब। पाकिस्तान को कटोरा लेकर कटोरे में 2-4 छिद्र करके भीख मांगने लगवा दिया। और क्या चाहिए? 300 350 बालाकोट में हार्डकोर इस्लामिक टेररिस्ट आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को इतना बदनाम कर दिया है कि भूखे मर रहे हैं साले। और बड़ी अच्छी बात है, आतंकवादियों को भूखे मरना ही चाहिए और हमको उनके सामने रबड़ी खानी चाहिए, क्योंकि ये लोग ही ऐसे हैं। ठीक है, अब देखिए 24 में इन्होंने मैं भी मोदी का परिवार ये दे दिया जुमला। अब एक और आ गया, मंडी से रंडी। मंडी में आजकल क्या भाव चल रहा है भाई, क्या रेट है? भाव बोलो तो उनको ऐसे लगता है कि भाई ये बड़ी इज्जतदार शब्दावली है। तो भाव नहीं बोलो, रेट बोलो। अंग्रेजी में अगर बोलो तो उनको ऐसा लगता है कि बड़ा वजनदार शब्द है। ठीक है, मेरे 2 सवाल हैं, ये कांग्रेस पार्टी से ही। सुब्रमण्यम स्वामी जी को कोर्ट ने बोला, बहुत सालों पहले की बात है, कि भाई सोनिया क्या करती थी, सोनिया माइनो इंग्लैंड में क्या करती थी, इसके बारे में आपको हम उपदेश देते हैं कि नहीं बोलो। सुब्रमण्यम स्वामी जी को बोला गया था कोर्ट में, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को पता था कि ये औरत, मुझे पता है औरत शब्द का अर्थ, इसीलिए मैं उपयोग में ला रहा हूँ। मैं सभी स्त्रियों को स्त्री बोलता हूँ, महिलाएं बोलता हूँ, पर इसको तो औरत ही बोलूँगा। तो इस औरत ने क्या क्या काम किए। सुब्रमण्यम स्वामी को तो मीठी बात करके कोर्ट ने रोक दिया था। मुझे कौन रोक रहा है? मैं बताता हूँ, मैंने भी बहुत रिसर्च किए हैं। सोनिया माइनो जो भारत आकर सोनिया गांधी बन गई, ये एक पोल डांसर थी। टॉपलेस, नेकेड मुझे पता नहीं है, पर ये एक पोल डांसर थी। और ये भी कहा जाता है कि वो एक एस्कॉर्ट थी। अब एस्कॉर्ट का मतलब क्या है? आप बड़े शहर जा रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं,
वहाँ पर आपका कोई नहीं है तो आपके साथ एक रंडी का अरेंजमेंट किया जाता है, जो आपको शहर बताएं, बहुत कुछ बताएं, अपने आप को ही बताएं, ठीक है, होटल रूम में। ये होती है एस्कॉर्ट आपके साथ साथ। तो ये काम किया है सोनिया माइनो गांधी ने। और एक बात बताऊं, सोनिया गांधी का कन्यादान अमिताभ बच्चन के बाप ने किया था। वो भारत में अमिताभ बच्चन के घर में 1 महीना रही थी, क्योंकि उनको भारतीय संस्कार का कोई घर चाहिए था। और आज राहुल गधा गांधी क्या बोलता है, अमिताभ बच्चन नाचा, ऐश्वर्या नाची। सोनिया गांधी इनके घर में रही थी जब अमिताभ बच्चन छोटे बच्चे थे। बच्चे होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, बड़े भी होंगे, पर ये 1 महीना रही थी भारतीय संस्कार सीखने के लिए। इंदिरा गांधी ने रखा था उनको। ये लोग ही बेईमान, बदमाश, अनग्रेटफुल, बेईमान तो नहीं बोलूँगा, ये मुसलमान ही हैं लोग। मुसलमान क्रिश्चियन पता नहीं, गाय खाते हैं। तो अब ऐसा इतिहास इस पार्टी का है, जिस पार्टी की माता ही वेश्या थी, रिटायर्ड वेश्या है। हाँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ मैं। उर्मिला मातोंडकर, वो भी तो ऐसी थी। उसके बारे में क्या क्या लिखा था इन लोगों ने, कुछ नहीं। मातोंडकर मराठी है, मैं भी मराठी हूँ, पर जो है सो है। एक अभिनेत्री रंडी हो जाती है, दूसरी अभिनेत्री सावित्री कैसे हो गई भाई? सोचिए आप। और ऊपर से आकर ये भी बोलना हिम्मत से कि भाई किसी और ने लिख दिया, मैंने नहीं लिखा। आपका अकाउंट है, आपकी मर्जी से ही चलता होगा। 5 मिनट पहले हैक हो गया बोलते हैं, ये लोगों ने बोला है कि भाई चोरी हो गया था, ये हैक हो गया था अकाउंट। 5 मिनट पहले हैक हो गया, उल्टा सीधा लिखा गया, फिर 5 मिनट बाद फिर से उनको कंट्रोल मिल गया और उन्होंने वो निकाल दिया। बम्बैया हिंदी में बोलूं तो किसको शेंडी लगा रहे हो? तो आज मैं ये बोलना चाहूँगा कि मंडी सीट तो कांग्रेस हार गई। मांडव्य नगर, उसका नाम बदल दीजिए, मांडव्य नगर। इसको तो छोटी काशी भी बोला जाता है, इतने भगवान शिव के मंदिर हैं, और उसको इन लोगों ने कोठा बना दिया यार। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। तो आज के इस अंक में इतना ही। मेरी फिर से प्रार्थना है आप लोगों को, इस चुनाव में मोदी जी की इच्छा 400 पार करवा दीजिए। उससे एक भी कम आया ना तो ये लोग उनको ताने मारते रहेंगे। इसलिए कम से कम 401, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको पता है 544 सीट्स।
मोदी जी अजेय रहे और उनकी प्रतिभा, उनकी छाया इस देश की राजनीति पर अमर रहे। जय श्री राम।